ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जिस स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। कल हमने इस दोहे के माध्यम से दो स्वरूप की बात की चर्चा शुरू की थी कि कौन सा ऐसा स्वरूप है कि जिसे समझे बगैर इस जीव ने, आत्मा ने अनंत दुख पा रहा है और पाता रहेगा जब तक उस सत्य की वो प्राप्ति न कर ले। और ऐसा परम सत्य, परमार्थ सत्य, शाश्वत सत्य जो बताते हैं, ऐसे सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र को हम अपने अहोभाव के साथ वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सद्गुरु के चरण की शरण, चरण और शरण, ये दो शब्द हमने सिर्फ व्यवहार से समझने का तो बहुत बार प्रयास किया, उसे हम परमार्थ के दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। चरण का अर्थ होता है, जैसे व्यवहार से हम समझते हैं कि उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, तन मन धन से। यहाँ वास्तविक चरण का अर्थ होता है आचरण, और शरण का अर्थ होता है कि जो सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र हमें बता रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी शरण को ग्रहण करना। सद्गुरु चंद्रमा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो वो परिपूर्ण पूर्णिमा जैसा चंद्र, उसे देखो। जहाँ वह अंगुली निर्देश कर रहे हैं, हमारी भूल इतनी हो जाती है कि हम जहाँ इशारा कर रहे हैं वहाँ देख नहीं पाते हैं और उनकी उंगली को ही, अर्थात उनको ही पकड़ लेते हैं। व्यवहार और परमार्थ, इन दो बातों को यथार्थ रूप से समझना है। व्यवहार की जगह यथार्थ व्यवहार होता है, परंतु व्यवहार के साथ जब तक परमार्थ न हो, जिस बात को कल हमने शुरू किया था, ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, एक सूत्र आता है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान की क्रिया से और ज्ञान सहित की क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात यह आत्मा इस संसार के परिभ्रमण से, अर्थात जन्म मरण रूपी दुख से छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। ज्ञान के विषय को कल हमने समझने का प्रयास किया। संसार का, डॉक्टर इंजीनियर का, सीए का, बाहर की पढ़ाई का जो ज्ञान है, सारा अज्ञान है, आत्मा की अपेक्षा से, स्वयं की अपेक्षा से कोई काम का नहीं है। वहाँ से हटकर दूसरे प्रकार की जो ज्ञान की चर्चा हुई, जो जनरल विद्वान पंडित लोग करते हैं, अनेक शास्त्र पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए, उनके सूत्र, अर्थ वगैरह याद कर लिए और उसके आधार पर अपने प्रवचन, सत्संग वगैरह करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जो शास्त्रों का, बाहर का जो ज्ञान है,
उसे भी अपेक्षा से जब तक अपने स्वरूप का, स्वभाव का वह ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार स्वयं से स्वयं का नहीं करता। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बाहर का है। मैंने कह दिया आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, या आपका जिस सद्गुरु के ऊपर श्रद्धान है वो जो बात कहेंगे आपने मान लिया, श्रद्धान भी कर लिया। यहाँ तक का श्रद्धान भी पर का श्रद्धान है, स्व का नहीं है। दो शब्द समझना, विश्वास और श्रद्धान। एक सूत्र आता है, श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धान परम दुर्लभ है। कौन सा श्रद्धान परम दुर्लभ है? तो दो प्रकार से इसको समझेंगे। बार बार दो प्रकार इसलिए मैं बताऊंगा, एक व्यवहार की अपेक्षा से होता है जो प्रारंभिक अवस्था में बहुत जरूरी है, और दूसरा परमार्थ की अपेक्षा से है जो हमारे स्वयं के निर्णय के आधार पर होता है। जो बाहर से मिल रहा है वो कहीं न कहीं पर का है। मेरे अनुभूति के आधार पर जो कुछ भी मैं बताने का प्रयास करूंगा वो मेरी अनुभूति होगी, आपकी नहीं होगी। जो भी सद्गुरु हमें बताएंगे, जिन जिन सद्गुरुओं ने जिस जिस मार्ग से जो साधना की है, देखो शब्दों में, वाक्यों में, थोड़ी बहुत क्रियाओं में भेद हो सकता है। उन भेदों में न जाकर जो अभेद तत्व है, जिस तत्व की ओर सद्गुरु इशारा करना चाह रहे हैं, अनादि काल से जीव इस संसार में इसलिए भटक रहा है कि सद्गुरु मिलने के बाद भी, जैसे अभी आपको यहाँ बताया गया कि ये साधना एक भव की नहीं है, भवों भव की साधना है। आज आपके गांव में हजारों लाखों लोग रहते हैं, सबको रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व भव में जिसने जैसी साधना की थी, जो अपना संस्कार बनाया था, ये आत्मा का जो संस्कार है, ये संस्कार आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, माता पिता बच्चों को एक जैसा पालन पोषण करते हैं, एक जैसा संस्कार देते हैं। वो चाहते हैं कि हर बेटा पढ़ लिख के बड़ा बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या जो भी बन जाए। वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा कोई गलत मार्ग में चला जाए, कोई नहीं चाहता है। फिर भी 4 बेटे अलग अलग मार्ग पर जा सकते हैं, जाते हैं, हम संसार में देख रहे हैं। क्यों? माता पिता ने या उनके गुरुओं ने वही के वही संस्कार दिए कि यह जीव इस जगत में आगे बढ़कर अच्छे से अच्छे संस्कार पाकर एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करे। लेकिन पूर्व भव के संस्कार, या जिसे हम कर्म का उदय कहें, जो भी कहें, हर जीव अपने अपने कर्म साथ में लेके आया है। एक जीव के कर्म दूसरे जीव के कर्म से मिल नहीं सकते। इसलिए जो प्रारब्ध कर्म हम जो कहते हैं, जो सत्ता में पड़े हैं और जो उदय में आते हैं, कर्म फल जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ कर्म के बारे में 2 बात आएगी। ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, इसके अंतर्गत कर्म को समझना भी हमें जरूरी है। तो एक बात
दृढ़ करना है। जैसे हमने कहा श्रद्धान, किसका श्रद्धान? तो श्रद्धान दो प्रकार का होता है, एक पर का श्रद्धान और एक स्व का श्रद्धान। वास्तविक पर का श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान कहा जाता है और स्व का श्रद्धान सम्यक श्रद्धान कहा जाता है, सच्चा। जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको पढ़कर सुनकर जब तक अपने आचरण में नहीं लाएंगे, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने आत्मा के अनुभूति के आधार पर प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा नहीं होगा, किसी और का दिया हुआ होगा। सद्गुरु या सतशास्त्र के माध्यम से जो हमने पढ़ा सुना, उसका जो श्रद्धान किया, ये व्यवहार श्रद्धान हुआ। उसे अपेक्षा से हम कहेंगे कि हमारा दृढ़ विश्वास हुआ कि सद्गुरु जो बता रहे हैं यह संपूर्ण सत्य है। और यह श्रद्धान जब तक नहीं होगा, जीव इस परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएगा। सीधी सी बात है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि हम होता है, कोई गलत बात नहीं है, हमारी विचारधाराएं, हमारे संस्कार आज दिन तक जो हमने पढ़ा है, सुना है, और कुछ बात उसमें हो सकता है कि नहीं आ सकती है, तो झट से हमारा वो श्रद्धान वहाँ कंपेयर करने लग जाता है कि मैंने ये पढ़ा सुना है और ये बात थोड़ी इस तरह से बता रहे हैं, तो एक डाउट वाली बात भीतर आती है। कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन जो हमने पढ़ा सुना है और ऐसी कुछ बात आ भी जाए और यदि उसमें शंका हो, तो उस शंका का निवारण करने का प्रयास हमें करना चाहिए ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। या हम स्वयं शास्त्रों के आधार पर चिंतन मनन करके, या जिन सद्गुरुओं को शास्त्र को हम मानते हैं उनके आधार पर चर्चा करके उसका निवारण करने का हमें प्रयास करना चाहिए, न कि किसी एक ही चीज़ को लेके बैठना चाहिए। हाँ, फिर निवारण करके जो हमारा निर्णय बनता है वो हमारा स्वयं का होगा। अब यहाँ जो बात चल रही थी कर्म की, देखो मिथ्या श्रद्धान और सम्यक श्रद्धान की बात हम करेंगे कर्म के आधार पर। हमारी मान्यता, श्रद्धा का अर्थ होता है हमारी मान्यता। जीव की जैसी मान्यता होती है उस प्रकार का उसका श्रद्धान होता है। अब सीधी सी बात करेंगे, एक जनरल बात चलती है, मैंने कर्म बांधे तो मुझे भोगने पड़ेंगे। सही बात है ना? सही है या गलत है? सही है। व्यवहार की अपेक्षा से सही है, परंतु परमार्थ की अपेक्षा से गलत है। कैसे? मैंने यानी आत्मा ने, यहाँ अब हम जहाँ मैं और मेरापन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? आत्मा की बात आएगी। और जहाँ आत्मा शब्द आएगा वहाँ आपको मैं और मेरापना करने का प्रयास करना है। ये भी एक साधना है। अब ये बात चली कि मैंने कर्म बांधे मुझे भोगने पड़ेंगे। जब तक ये मान्यता रहेगी, ये श्रद्धान में रहेगा, व्यवहार से तो यही कहा जाएगा, कोई गलत नहीं है, लेकिन श्रद्धान में जब तक ये रहेगा मैंने कर्म बांधे और मैं भोग रहा हूँ, तो हम कर्म के कर्ता और भोक्ता बन जाते हैं। और जैसे ही हम कर्म के कर्ता भोक्ता बनेंगे फिर नए कर्म बांधेंगे। ये अनादिकाल से यही चक्र चल रहा है। मैं अनादि अनंत अजर अमर अविनाशी ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व, ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप, क्या कर्म मुझ में है? आत्मा में कर्म है? नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, जैसा था वैसा है और अनंत काल तक शुद्ध और
शुद्ध ही रहेगा। तो कर्म कहाँ है और कर्म कैसे बंधे? क्योंकि कर्म कैसे बंधे ये जब तक पता नहीं चलेगा तो आते हुए कर्मों को हम रोक नहीं पाएंगे, और जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उनको क्षय नहीं कर पाएंगे, उनको निकाल नहीं पाएंगे। और यदि जब तक ये कर्म सत्ता में पड़े हैं तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। ये संसार का, परिभ्रमण का, जन्म मरण का चक्र अनादिकाल से जो चल रहा था चलता रहेगा। अब थोड़े हम गहराई में जाएंगे। आत्मा ने कर्म बांधे नहीं, पर आत्मा से कर्म बंधे। ठीक है, मुझसे, मैं आत्मा हूं, मुझसे ही कर्म बंधे और बंधते रहेंगे। कब तक? जब तक मैं अपने ध्यान को, अपने उपयोग को, अपने भावों को पर द्रव्य, पर भावों में पर की ओर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, 4 प्रकार की बुद्धि बताई जाती है। पर जो मैं छोड़ के अपना आत्मा, आत्मा के अनंत गुण या जो भी जिस प्रकार से हम अपने आत्मा के स्वरूप के स्वभाव को स्वीकार करते हैं, इसके अलावा बाहर का एक अणु मात्र भी, एक व्यक्ति विशेष भी मैं और मेरा नहीं है, अर्थात पर है। जब तक मैं आत्मा इन पर में मैं और मेरापना करता हूँ, मैं और मेरेपने का जो भाव, ये भाव कौन कर रहा है? आत्मा करता है। तो भाव आत्मा से होते हैं, इसलिए भावों के 2 भेद बताए, स्वभाव और विभाव। दोनों आत्मा के ही स्वरूप है। ज्ञान की दशा और अज्ञान की दशा आत्मा के ही परिणाम है, कोई जड़ के नहीं है। क्योंकि जो अनुभव करने वाला जो ज्ञान स्वभाव है वो आत्मा का है, जड़ का नहीं है। इसलिए यहाँ समझना है, अभी इस शरीर की जब हम बात करते हैं, यहाँ 2 मैं रहे हुए हैं। 2 मैं है ना, एक जड़ शरीर जिसमें हमने भूल से, भ्रांति से मैं और मेरापना कर रखा है, और एक रियल मैं है, शाश्वत मैं है, वास्तविक, जिसे हम आत्मा कहते हैं। दोनों एक साथ में है, कोई अलग अलग नहीं है, एक साथ होते हुए भी अलग है। अब इस बात को बराबर समझना है। जहां जहां स्पर्श है, जहां जहां अनुभव होता है, वहां वहां आत्मा की ज्ञान चेतना फैली हुई है। ये अनुभव करने वाला जो तत्व है वो मैं आत्मा हूं। अब 2 बात हुई, देखो इस बात को बराबर समझना। 2 वस्तु है, एक शरीर है, जड़ है, एक आत्मा जिसे जीव भी कहा जाता है। ठीक है, 2 वस्तु एक साथ है। जैसे पानी में शक्कर घोल देते हैं तो पानी मीठा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अर्ध सत्य है, पानी मीठा नहीं होता, पानी तो पानी ही है। जो मिठास है वो किसकी है? शक्कर की। यदि उसमें नमक डाल दिया जाए तो अब आप क्या बोलेंगे? पानी मीठा बोलेंगे? खारा है, नमकीन है। ये जो खारापना है किसका है? नमक का है। तो 2 साथ में है, लेकिन व्यवहार से वही बोला जाएगा, पानी खारा है, बराबर है। सब्जी में कितने आइटम हम डालते हैं? 10-15 आइटम तो पड़ते हैं। हल्दी, नमक, जीरा, जो भी हमारी माताएं बहनें डालती हैं।
जब हम स्वाद लेते हैं तो बोलते हैं आज सब्जी खारी बनी या फीकी बनी या मीठी बनी, जो भी हम स्वाद के अनुसार बोलते हैं। क्या सब्जी मीठी खारी फीकी बनती है? सब्जी तो सब्जी है। अब उसमें जो जो स्वाद आ रहा है, हल्दी का भी स्वाद आएगा, हल्दी बाय चांस ज़्यादा पड़ गई तो आप कहेंगे आज हल्दी ज़्यादा पड़ गई। तो जो स्वाद आ रहा है वो स्वाद अलग अलग आ रहा है, अर्थात वो पदार्थ एक साथ होते हुए भी अलग अलग है। स्पष्ट बात है। और अलग अलग नहीं होते तो स्वाद अलग अलग नहीं आता। आप सब्जी में क्या कम है क्या ज़्यादा है, हमारी माता बहनें चखती है, तो वो पदार्थ अलग नहीं होते तो स्वाद अलग नहीं आता। यदि सभी वो 15 पदार्थ एक रूप हो जाते तो एक ही स्वाद आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह यह जड़ और जीव, यह चेतन तत्व जो अनादि काल से इनका संयोग संबंध बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं एक क्षेत्र अवगाहन, यानी एक ही साथ रहे हुए हैं दोनों। अब देखो, इसी आधार पर हम इसका चिंतन करेंगे। ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, कर्म बंधन कैसे होता है, ये तीनों का हम संयोजन करेंगे। जब ज्ञान का विषय, अब दो बात आई, स्वभाव और विभाव। जब ज्ञान का ध्यान अर्थात ज्ञान का उपयोग, जानना 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 जो निरंतर ज्ञान स्वभाव के द्वारा हो रहा है, निरंतर हो रहा है, हर जीव का हो रहा है, हर जीव का हो रहा है। हर जीव का अर्थात सिर्फ मनुष्यों का नहीं, जैसे कल बात चली, चाहे पशु पक्षी हो चाहे कीड़े मकोड़े हो, वो जो जीव अनुभव कर रहा है उसमें भी ज्ञान चेतना है। जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान चेतना है, और जहाँ ज्ञान चेतना है उस ज्ञान चेतना के द्वारा वो जीव अनुभव करता है, अर्थात जानता है। जैसे कीड़ी चींटी शक्कर का एक दाना 50 फीट पे पड़ा हो तो गंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा उस स्मेल को जानती है और उसे पता चलता है कि मेरा आहार वो शक्कर का दाना वहाँ पड़ा है, और वो उस स्मेल के आधार पर, उस गंध के आधार पर उस दिशा में बराबर वहाँ उस चींटी की लाइन लग जाती है। तो वो चींटी भी निरंतर उस गंध को जान रही है अपनी ज्ञान चेतना के द्वारा, जो उस चींटी में रही हुई आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा का स्वभाव हर जीव में है, इसलिए उसे स्वभाव कहा। और जब जीव अपने स्वभाव में नहीं होता है अर्थात विभाव में होता है, ये भी आत्मा की विपरीत दशा है, अज्ञानमय दशा है, आत्मा की ही दशा है। जब तक जीव अपने स्वयं के स्वरूप को, अपने ब्रह्म स्वरूप को वास्तविकता से पहचानता नहीं है, तब तक वह जीव अज्ञान दशा में जीता है। अज्ञानी भी जान रहा है परंतु उसे पता नहीं है। वो अपना जीवन इस जड़ के आधार पर जीता है, शरीर के आधार पर जीता है, आत्मा के आधार पर अर्थात साक्षी के आधार पर नहीं जीता है। साक्षी तो वो भी है परंतु उसे पता नहीं है कि मैं साक्षी स्वरूप हूँ, जो हमें पता चल रहा है। इसलिए अब हम जो साधना में आगे बढ़ेंगे, अब ये जो साक्षी भाव का जो स्वभाव का जो बात हमें यहाँ समझने को मिली, अब कर्म का बंध कैसे हुआ कि जब जब आत्मा अपने भावों को बिगाड़कर पर में एकत्व करता है, पर में ममत्व करता है अर्थात मैं और मेरापना करता है, तब कर्म का बंध होता है। ऐसी प्रकृति की रचना है, प्रकृति की व्यवस्था है। अब थोड़ा जैन दर्शन के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। आप आपने जो भी समझा है
समझने का सिर्फ प्रयास करना है, अदर वे में नहीं जाना है। ऐसा कहते हैं कि कर्म के परमाणु इस प्रकृति में फैले हुए हैं। जैसे हम चुंबक, मैग्नेट होता है ना, हम मिट्टी में ले जाते हैं तो उसमें जो लोहे के कण होते हैं वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। शायद बचपन में हमने बहुत प्रयोग किए थे, बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है। अब ये अट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उस लोहे में उस चुंबक में, मैग्नेट में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति है। ये तो चुंबक की बात हुई, लेकिन लोहा ही क्यों आकर्षित हुआ? क्योंकि लोहे में ऐसी शक्ति है कि वो चुंबक की ओर आकर्षित हो गए। दोनों बात समझना बराबर। यदि उसी चुंबक को, उस मैग्नेट को पत्थर के पास लेके जाएंगे, कांच के पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस कांच में, उस पत्थर में वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की शक्ति नहीं है। जब तक दोनों की शक्ति बराबर काम नहीं करती तब तक वो पूर्ण दशा प्राप्त नहीं होती। तो अब यहाँ दो बात को इस अपेक्षा से समझना है कि जैसे जैसे आत्मा भाव करता है, भाव आत्मा से होते हैं, भाव जड़ पुद्गल नहीं करता है। जो भाव आत्मा के द्वारा पर के निमित्त से हुए, तो आत्मा ने जैसा पर के निमित्त से आत्मा से भाव हुआ, अर्थात ये मैग्नेटिज्म हुआ। जैसे ही मैग्नेटिज्म हुआ, ये कर्म के जो परमाणु जो जड़ के हैं, इस सृष्टि में फैले हुए हैं, जैसा आत्मा जैसे जैसे भाव करेगा वैसे वैसे वो परमाणु, अर्थात जैसे कहा कि मैग्नेट पे वो लोहे के वो परमाणु अट्रैक्ट होते, वैसे ये कर्म के परमाणु अट्रैक्ट होकर उस आत्मा पर चिपकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये कर्म बंध का ऐसा एक प्रोसेस बनता है। ये चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। अब देखो, बहुत सी जड़ की चीज़ें ऐसी है कि जो जैसे आत्मा अरूपी है, दिखता नहीं है, हमारे 5 इंद्रियों का विषय नहीं है। उसी तरह जड़ के ऐसे परमाणु हैं जो हमारे 5 इंद्रियों के विषय नहीं बनते। अर्थात आज ऐसी कोई लैबोरेटरी, ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो उसे बता सके। बस उसको किसी के आधार पर उसको सिर्फ बताया जाता है, प्रयोगों के आधार पर। तो कर्म भी ऐसी ही एक वस्तु है कि जो दिखती नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे जैसे जीव भाव करता है, अर्थात विभाव में जाता है, पर की ओर अपने उपयोग को, अपने ध्यान को भटकाता है। किसकी वजह से? अज्ञानता की वजह से। अर्थात जब तक वो साक्षी नहीं है तब तक वो पर में है। इसलिए साक्षी की साधना सर्वोत्कृष्ट साधना आत्मा के लिए, कर्मों से बचने के लिए बताई गई है। अब साक्षी की साधना का हम 2 तरह से विवरण करेंगे। ये जो कर्म का बंध हो रहा है और जिसके हम साक्षी रह रहे हैं, किसके साक्षी है? कि कर्मों के फल 5 इंद्रियों के इस जड़ के जो जो परिणाम हो रहे हैं, जो जो क्रियाएं हो रही है, उसका मैं आत्मा साक्षी हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। ये हमने एक बात समझी, सीखी, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अब साक्षी, 2 बात समझना। अब रिलेटेड कैसे हैं कि एक साक्षी पर का रहा जा सकता है और एक साक्षीपना स्व का रहा जा सकता है। अब हम थोड़े गहराई में आएंगे। अब इसका कर्मबंध से कैसे संबंध है कि जब तक आत्मा अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने भावों को पर की ओर कन्वर्ट करता है, डाइवर्ट करता है, तब तब कर्म का बंध होता है। अब वो कर्म का बंध पाप रूप और पुण्य रूप होता है। अच्छे भाव करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य का बंध होगा, खरे भाव
खराब भाव और खराब कार्य करेंगे तो पाप का बंध होगा। जैसा बंध होगा वैसा उदय आएगा और वैसे परिणाम इस शरीर में आएंगे। अब गलती क्या होगी, अब हम साक्षी की आराधना जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी आराधना, अब ये जो हम साक्षी ले रहे हैं, ये जो दो वस्तु है, एक जड़ और एक जीव, दोनों साथ में है। वेदना हो रही है शरीर में, ये एक क्रिया, उसका अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा। ठीक है, लेकिन अब हमने साक्षी के माध्यम से क्या माना कि जो वेदना हो रही है वो वेदना मुझ में नहीं हो रही है, अर्थात शरीर में हो रही है। मैं उसका मात्र अनुभव करता हूँ, मैं उसका साक्षी मात्र हूँ। बराबर। जैसे ही हम उसके पर के जड़ के साक्षी बने, हम उससे अपने आप भिन्न हो गए, हमने अपने आप को उससे अलग मान लिया। यहाँ तक तो आप सब साधना कर ही रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको विचार करना है कि ये साधना मैं कितनी कर रहा हूँ। हर को अपना विचार करना है कि जब हम संसार में होते हैं, ये तो पढ़ना और सुनना हुआ, ये जानकारी हुई, आप कहेंगे हमें पता है सब, कौन सी नई बात है, पता होना। और जब हम संसार में होते हैं, इस शरीर की क्रिया में होते हैं, उस वक्त हम वास्तविक उसके साक्षी की तरह रह पाते हैं। ये हुई साधना। अब संसार में रह के तो ज़्यादा तो साक्षी हम नहीं रह पाएंगे, और यदि रहना चाहते हैं तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जितना अभ्यास तीव्रता से होगा उतना हम अच्छी तरह से संसार में साक्षी रह पाएंगे। जैसे कहा कि संसार कीचड़ है, कीचड़ में जैसे कमल अलिप्त रहता है, उसी संसार में रहते हुए हमें अलिप्त अर्थात संसार से जुड़ना नहीं है। इसका नाम है साक्षी की साधना। कि इस इंद्रियों के द्वारा कर्मों के उदय से, कर्म के फल से जो जो क्रियाएं हो रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका मैं साक्षी मात्र हूँ। ये हुई एक साधना। अब थोड़ा हम गहराई में जाएंगे, जिसे हम ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय कहेंगे। ये जो दूसरी साधना की मैं बात करूंगा, अब जो गहराई में हम जाने का प्रयास करेंगे, जो मेरा मुख्य विषय है और जिसकी हमें साधना आगे बढ़ने के लिए करने का प्रयास करना है, सही लगे अच्छा लगे तो करना है। जैसे कल हमारी बात चली कि जो स्वामी जी आपको इस अपेक्षा से समझाते हैं कि ये साक्षी है, ये पर है और ये स्व है। ये स्व है, ये पर। अब पर में क्या क्या आया? तो इस 5 इंद्रियों के द्वारा जो जो जानने में आ रहा है, ये बाहर का, अर्थात जो भी सुनाई देता है, जो भी दिखाई देता है, जो भी नाक के द्वारा गंध आती है या श्वासोच्छ्वास होता है, या मुंह के द्वारा जो भी हम स्वाद करते हैं या जो भी बोलते हैं, या इस शरीर के द्वारा जो भी हम संवेदन करते हैं, सर्दी गर्मी अच्छा बुरा जो भी, ये जो सारा है ये सब कुछ पर है। इसलिए हम इसके साक्षी हैं ना। ये पर है और इसका मैं साक्षी मात्र हूँ। अब देखो ये बात हुई, ये साक्षी, ये सारा पर, यानी इस 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के विकल्पों के द्वारा जो जो जानना हो रहा है, अर्थात जो जानना हो रहा है वो जानना पर का हो रहा है और हम पर के साक्षी हैं। मैं आत्मा इन 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के विकल्पों के द्वारा जो जो क्रियाएं होती हैं उसका मैं साक्षी हूँ, जानने वाला मात्र। ये हुई पहली बात। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब ये जब तक हम पर के साक्षी हैं तब तक हमारा उपयोग, हमारा ध्यान पर की ओर है।
तो पहले पर से दृष्टि हटाने के लिए कहा गया कि मैं पर का साक्षी हूँ, अर्थात उसने एक बार ये स्वीकार किया कि ये पर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, मैं उसका साक्षी मात्र हूँ। अर्थात उसने उस क्रिया को अपना मानने से अस्वीकार किया, इनकार किया। ये कान के द्वारा जो सुनना हो रहा है, आँख के द्वारा जो देखना हो रहा है, नाक के द्वारा जो श्वासोच्छ्वास या गंध का अनुभव हो रहा है, मुंह के द्वारा ये बोलना, ये जो स्वाद का अनुभव हो रहा है, और इस स्पर्श के द्वारा जो भी स्पर्श का अनुभव हो रहा है, उसका मैं साक्षी मात्र। तो हम अपने में आ गए। अब इसको हम अर्ध सत्य कहते हैं। प्रारंभिक में यही साधना है। अब इससे आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ा जा सकता है? तो पूर्ण सत्य क्या है? अब यहाँ ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय जो हमारी बात चली थी, इसको हम आगे बढ़ाने का यहाँ प्रयास करेंगे। जो ज्ञान चेतना, जो ज्ञान स्वभाव, जो मेरा स्वभाव है, अर्थात आत्मा का स्वभाव है, एक ही समय में, एक ही क्षण में यह मेरा आत्मा जो ज्ञान स्वभाव है, वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। अब समझना इस बात को। ये ज्ञान चेतना, ज्ञान स्वभाव आत्मा का, अभी आत्मा के विषय को, आत्मा को रखेंगे हम बाजू। आत्मा का एक सर्वोत्कृष्ट गुण जिसको हम ज्ञान गुण या ज्ञान स्वभाव कहते हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का है, जो मेरा स्वभाव है, यह ज्ञान एक ही क्षण में, एक ही समय में, एक ही टाइम में स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव है। पर यानी अब हमने देख लिया, 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो जानने में आ रहा है, तो जानने में तो ज्ञान आत्मा को ही आ रहा है, वो जड़ का स्वभाव नहीं है। तो ज्ञान स्वभाव में जो पर जानने में आ रहा है, उसी क्षण आत्मा के ज्ञान स्वभाव में स्व भी जानने में आ रहा है। कैसे? अब इसको ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, इसको बराबर क्लियर करेंगे। तो ज्ञान का विषय पर और स्व एक ही समय में बनता है, ऐसा उसका स्वभाव है। परंतु उस क्षण जो अब हमें साधना करनी है, अब साधना का विषय आएगा कि हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि को, जिसे हम उपयोग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कहाँ रखना है? इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है साधना। अब ये पुरुषार्थ, ये साधना क्या करनी है? अनादि काल से इस जीव ने पर में ही एकत्व ममत्व किया, पर में ही मैं और मेरापना किया। अब जब ज्ञाता दृष्टा की बारी आई, साक्षी की बारी आई, तो भी वो पर का ही साक्षी बना। अब मैं दोनों बात बताऊंगा, आप क्या कर रहे हैं वो आपको विचार करना है, और जो कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अनादि काल से जब साक्षी की, अब हम साक्षी की बात करेंगे कि साक्षी की भी बात आई, तो जीव पर का ही साक्षी रहा कि मैं पर को जानने वाला मात्र हूँ। भले उसने अस्वीकार किया कि मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, पर किसका साक्षी हूँ? तो पर का साक्षी। अर्थात 5 इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा जो जो क्रिया हो रही है, जो कर्म फल चेतना है, उसका मैं साक्षी मात्र। तो हम कहेंगे ये अर्ध सत्य है, बिल्कुल साक्षी है उसका, नहीं ऐसी बात नहीं। पर उसी समय एक क्रिया और घटित हो रही है। उसी क्षण ये जो पर का जानना हो रहा है, ये ज्ञान स्वभाव में, उसी क्षण आत्मा के ज्ञान स्वभाव में स्व का भी जानना हो रहा है।
अब हमें जो साधना करनी है वो पर से हटकर स्व की साधना करनी है। तो ये जो जानना 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 जो ज्ञान स्वभाव के द्वारा निरंतर बह रहा है, इसको हम कहते हैं ज्ञान धारा। ठीक है। और जिसका जानना हो रहा है उसको हम एक शब्द देते हैं ज्ञेय। ज्ञेय यानी जो जानने में आ रहा है। अभी हमारा ज्ञेय है वो पर हो रहा है। अभी हम साक्षी किसके रह रहे हैं? पर के रह रहे हैं। अर्थात शरीर की जो जो क्रिया हो रही है उसके हम साक्षी रह रहे हैं। प्राथमिक अवस्था में यही साधना है, बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ने के लिए हम कहेंगे कि जब पर जानने में आता है उसी क्षण मैं अपने ज्ञान स्वभाव को अर्थात स्वयं को भी जान रहा होता हूँ। तो अब हमें ज्ञान का विषय भले पर बनेगा, उसी क्षण दृष्टि का विषय अपने ज्ञान स्वभाव को बनाना है। कैसे? अब ये ज्ञान का विषय कहाँ स्व और पर है, लेकिन ये जो उपयोग जिसे हम ध्यान भी कहते हैं, इस ध्यान को जो बाहर की ओर जा रहा है उसे अपने स्वयं की ओर कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। उसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक सूर्य, ये सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में जो वस्तुएं प्रकाशित हो रही है, सूर्य के प्रकाश में जो भी सृष्टि प्रकाशित होती है, वस्तुएं कहे, पृथ्वी कहे, जो भी कहे, तीन बातें हुई। सूर्य की किरणें अर्थात प्रकाश, और उसके प्रकाश में प्रकाशित होने वाली वस्तु। अब हमारा उपयोग, हमारा लक्ष्य कहाँ है? हमारा लक्ष्य जो उस सूर्य के किरणों में प्रकाशित हो रही है उन वस्तुओं पे है, या उन किरणों पे है जो उस सूर्य का स्वभाव है, या उस सूर्य पर है जो वो स्वयं प्रकाशित है। तीन बात रन। अब हम किसके ज्ञाता दृष्टा है, किसके साक्षी है? जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति के घर में गए, अकेला है, अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है और उसे किसी वस्तु की ज़रूरत है। उसने कहा कि कमरे में जाना, फलानी फलानी जगह पे वो वस्तु रखी है, उसको लेके आना। अब वो व्यक्ति कमरे में गया, अंधेरा था, उसने स्विच ऑन किया, उस वस्तु को ढूंढा, थोड़ा हम देखते हैं ना, नहीं मिली, और जैसे मिली उस वस्तु को लिया और बाहर आ गया। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप जब उस कमरे में गए आपने क्या क्या देखा? तो 5-10 चीज़ें तो हम जनरल देखते ही हैं कि जैसे कमरे में गई हूँ, नज़र घुमाई, भाई बिस्तर देखा, टेबल देखी, कुर्सी देखी। जैसे उसने कहा टेबल पे वस्तुएं पड़ी है तो कोई पेन या नोटबुक या ऐसे 5-10 वस्तु हमने देखी और उसमें ये वस्तु मिली और मैं लेके आ गया। ये सारी वस्तु का तो हम विवरण करते हैं, लेकिन जिसके द्वारा वो वस्तु प्रकाशित हो रही है उसका विवरण, उसको कहना या उस पर हमारी शायद दृष्टि नहीं जाती है। जाए तो बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकाश की वजह से वो वस्तुएं प्रकाशित हुई, क्या उस प्रकाश को हमने देखा? देखा तो है, पर कोई पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे कि मैंने प्रकाश देखा और फिर वस्तुओं को देखा। यदि उस कमरे में अंधेरा होता, वो प्रकाश नहीं होता, तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। तो जिस प्रकाश का महत्व है और प्रकाश जिससे आ रहा है उसका महत्व है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। उसको कहा दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय तो ज्ञान का विषय तो सब बनेगा। जैसे आईना है, आईने में सारी वस्तुओं तो झलकेगी,
अब हम जो वस्तुएं उस आईने में प्रकाशित हो रही है, जो ज्ञान में प्रकाशित हो रही है, उसका हमें साक्षी रहना है, या जिससे वो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है उसका साक्षी रहना है। जो स्वयं प्रकाश कहा, जिस प्रकाश के द्वारा ये सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, यदि ये प्रकाश ही, जिसे हम चैतन्य प्रकाश कहते हैं, इस शरीर में ना रहे, जैसे आत्मा निकल गया, शरीर तो वैसा का वैसा है, मरने के बाद आंख देखती है कि नहीं देखती है? देखती है। आंख तो देख रही है, पर आंख के द्वारा जो देखने जानने वाला है वो वहां नहीं है। इसलिए उस आंख की पुतली, जो उनका टाइम पीरियड होता है, वो निकाल के दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाए तो वो देख सकता है कि नहीं? अर्थात वो पुतली काम कर रही थी, लेकिन उसके द्वारा देखने जानने वाला जो था वो इस देह से निकल गया, और जो पुतली जो दूसरे जिसमें डाली, अब वो उसी पुतली से देख पा रहा है। जिस मुर्दे की आँखें आज करते हैं ना, कुछ पार्ट्स जो बॉडी होते हैं जो दूसरे में डालते हैं, वहाँ काम करने लग जाते हैं, तो कुछ समय तक ये बॉडी के जो पार्ट जिंदा रहते हैं। अब ठीक है, इसमें कोई अलग अलग मान्यताएं होगी, कोई कहेगा कि उतने वक्त तक आत्मा था या नहीं था, लेकिन जनरली जो कहा गया कि जीव निकल गया, अर्थात जैसे ही वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब उस मुर्दे को, हम मुर्दा ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? मृतदेह, डेड बॉडी। क्या हम उसको नाम से पुकारेंगे अब? अरे वो रमेश को जल्दी बाहर लाओ, अरे डेड बॉडी जल्दी निकालो। अब वो रमेश खत्म हो गया, वो सुरेश जो शरीर का नाम था खत्म हो गया, शरीर तो वो का वो पड़ा है। कोई कहे, हम जो शोक करते हैं ना लोग, किसी माता का कोई पुत्र गुजर गया बचपन में, जवानी में, तो थोड़ा शोक ज़्यादा होता है, दुख ज़्यादा होता है। अब वो माँ बहुत रो रही है। जब वो उस पुत्र ने अपना देह छोड़ा था, तब दोनों का उसको भी माँ के प्रति बहुत, क्योंकि माँ रो रही थी, अरे बेटा छोड़ के मत जा, ऐसा मत कर, मेरा कौन ध्यान रखेगा, आप कमाने वाला कौन है, वगैरह वगैरह। उस बेटे का भी माँ पे जीव बहुत, दोनों का बहुत अटैचमेंट, और अटैचमेंट करते करते उस देह से वो जीव निकल गया। अब माँ बहुत शोकाकुल हो रही है, बहुत रो रही है, रात भर नींद नहीं आ रही है। अब ऐसे कर्म के उदय से जो आत्मा उस देह से निकली, अब शरीर तो जल गया, अब वो आत्मा रात को 2 बजे वहाँ आई। कहाँ आई? अपने माँ के पास। माता, हे माते मैं आ गया, तू जिसके लिए रो रही है, मरते वक्त मेरा इतना भाव बिगड़ गया, ऐसा तेरे से अट्रैक्शन हुआ कि मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। अब माँ के सामने बेटे की आत्मा आ गई, अब माँ खुश हो जाएगी ना? खुश होना चाहिए, बेटा आ गया। होगी कि नहीं होगी? या डरेगी? क्या होगा? वो कह रहा है, अब दिख नहीं रहा है, आत्मा आया है, जिसको हम व्यवहार से भूत प्रेत कहते हैं। जैसे आते बहुत से ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं। ये जो अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था, वो माँ के प्रति बेटे का माँ के प्रति, वो बेटे का जीव आत्मा उसको खींच के लेके आया। अब जिस बेटे के लिए वो माँ रो रही है, वो शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन जिस आत्मा की वजह से वो शरीर का महत्व था, जो नाम का उस महत्व था, वो तो नष्ट हो गया।
अब ये जो मैं मेरापना, ये जो शोक था वो भय में कन्वर्ट हो गया। अब डरेगी वो माँ, अकेली होगी तो चिल्लाएगी, अरे भूत आया, यही बोलेगी ना। घर वालों को इकट्ठा करेगी, कहाँ है? और भूत आत्मा है तो दिखाई तो देगी नहीं। वो माँ कह रही मुझे देखो आवाज आ रही है, परिवार वाले कह रहे हमें तो सुनाई नहीं दे रहा है। कहने का तात्पर्य इतना है कि हमने इस संसार में जो ये अटैचमेंट बना रखा है, जो मैं और मेरापना इन पर में कर रखा है, एक क्षण लगेगा ये जाना अनजाना हो जाएगा। जिसमें हमने ये देह में, जिसमें मैं मेरापना कर रखा है, एक क्षण में पता नहीं चलेगा। और सीधी सी बात है, पूर्व भव में जहाँ हम थे कहाँ थे पता है? हम कहते अनंत भव भ्रमण करके आ गए, 84 लाख योनियों में घूम के आ गए। चलो बता दो इस 84 लाख योनियों में एक भव, एक प्रसंग, एक क्षण बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कोई कैसे प्रसंग होते हैं कि जो हम देखते हैं कि किसी को पूर्व जन्म का याद आ जाता है वगैरह, करोड़ों में एक आध दूसरे को, तो हमें अभी याद नहीं पूर्व में हम कहाँ थे। तो नियम से इस भव से कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं पड़ेगा कि इस भव में हम क्या थे। पड़ेगा पता? नहीं पड़ेगा। इसी शरीर में यदि वही आत्मा, इस जीव का इस शरीर में जो अभी आत्मा है, वही आत्मा इसी शरीर में कीड़ा बन के भी आ सकता है। जैसे हम देखते हैं, अब तो शरीर को जलाते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है कोई ये शरीर, ये जो पशुओं पक्षियों के शरीर जो मुर्दे पड़ते होते ना सड़कों पे, कभी देखना इनके शरीर यदि कोई खा जाए तो ठीक, नहीं खा जाए तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े उस शरीर को खाते हैं और कुछ समय बाद वो कीड़े अपने आप मर जाते हैं। तो इन शरीर में ही कीड़े उत्पन्न होते हैं। यदि इस शरीर के प्रति ही उसका अटैचमेंट है तो वही जीव इस शरीर में जो आत्मा था, इसी शरीर में कीड़ा बन के आता है और इसी शरीर को खाने लग जाता है। ये सारी प्रकृति की व्यवस्था और ऐसे अनित्य, अशरण, अशुचिमय इस संसार में हमने मैं और मेरापना किया हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। अब जो साक्षी का विषय है, जब तक ये साक्षी का विषय पर है, ये साक्षी का विषय जब तक पर है, हम पर में, उसी क्षण अब पुरुषार्थ क्या करना है, साधना क्या करनी है? निर्विकल्प स्वरूप मैं हूँ ये एक बात, लेकिन अभी मैं रह नहीं पा रहा हूँ ये दूसरी बात। तो पुरुषार्थ उस निर्विकल्प स्वरूप में रहने का करना है, अर्थात अपने इस ज्ञान उपयोग को जो पर की ओर जा रहा है, जो पर का साक्षी बन रहा है, उसे हमें स्व का साक्षी बनाने का पुरुषार्थ करना है। इतनी सी साधना है। जो जानना 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 पर का हो रहा है, इंद्रियों का हो रहा है, शरीर की क्रिया का हो रहा है, मन के विकल्पों का हो रहा है, वही जानना अपने स्वयं का अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव का करना है। किसके द्वारा? तो विचारों के द्वारा। अभी हमारे पास सर्वोत्कृष्ट कोई साधन है तो वो है मन। ये जो मन हमें प्राप्त हुआ है और मन का जो एक विशिष्ट क्रिया कि मन का सर्वोत्कृष्ट साधन रूप उपयोग जो मनुष्य कर सकता है, अन्य कोई भी जीव 84 लाख योनियों में नहीं कर सकता। मन, आप क्या मानते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जैसे गाय, भैंस, पशु, पक्षी जिनको कान है, 5 इंद्रिय वाले जो जीव हैं, उन सबको मन होता है। वो भी विचार करते हैं,
लेकिन उनकी जो विचार करने की शक्ति है वो लिमिटेड है। और मनुष्य की विचार करने की शक्ति है, अर्थात शक्ति तो आत्मा से हो रही है, लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग करने की जो शक्ति है मन के द्वारा, वो जो मनुष्य की है वो अन्य प्राणियों की, अन्य जीवों में नहीं है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट मनुष्य रूपी देह हमें मिला है, मुझे मिला है। इस आत्मा ने जो ये देह, मनुष्य रूपी देह को प्राप्त किया है, अब इस इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा जिस आत्मा की, जिस स्वयं की साक्षी की साधना करनी थी, उस साधना को यह मनुष्य पर में अपने उपयोग को भटकाकर अपने इस जीवन के सारे समय को व्यर्थ कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब जो साक्षी की साधना है, निरंतर 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 मैं अपने उपयोग को, ध्यान को अपनी आत्मा की ओर, अपने स्वभाव की ओर कैसे ला सकता हूँ, ये ज्ञान स्वभाव की साधना। अर्थात जब ज्ञान का विषय ये पर बनता है, पर में सब आ गया, और जब तक मैं पर का साक्षी रहता हूँ तब तक मैं कर्म का बंध करता हूँ, अर्थात विभाव में होता हूँ। और जब मैं अपने ज्ञान उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने साक्षी भाव को स्व की ओर लाता हूँ, जब मैं अपने स्वभाव का ही साक्षी होता हूँ, तब मैं अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा अर्थात क्षय करता हूँ और अपनी आत्मा में स्थिरता, आत्म स्वरूप की ओर उपयोग का आना आ नहीं रहा है। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये एक बुद्धि का विषय हुआ। और एक विषय जो हमें साधना के द्वारा बनाना है, उसको हम कहते हैं अनुभूति, आत्म साक्षात्कार। अपने आत्मा का साक्षात्कार, अपनी आत्मा की अनुभूति, अपने आत्मा का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, मैं स्वयं प्रकाश, स्वयं को ही प्रकाशित कर रहा हूँ और अपने में ही स्थित हूँ, ऐसा एक निर्णय, ऐसा एक श्रद्धान करना। पर प्रकाशन के काल में भी मैं पर को नहीं, मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव का ही साक्षी हूँ, मैं स्वयं का ही साक्षी हूँ, ऐसा मन के विचारों के द्वारा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र साधना इस मनुष्य भव की सफलता, उस मोक्ष के लिए, उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। इस बात को हम कल के सत्संग में और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को अब समझना है बराबर कि साक्षी की भावना तक तो हम पहुंच गए, अब हमें वास्तविक किसका साक्षी रहना है। और जब हम पर के साक्षी से हटना चाहते हैं, स्व के साक्षी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और ऐसे स्व और पर की साधना का समन्वय करते हुए अपने स्वरूप की साधना की और अपने स्वयं प्रकाश की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस बात को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। निरंतर अपने स्व की साधना की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।